जानेंगे अली बाबा 40 चोर की कहानी। सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वहाँ रोजाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर अली बाबा समझ गया था कि यह सभी चोर है। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक के पास जाकर खड़े हुए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। यह देखकर अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहाँ से रवाना हो गए। अली बाबा यहाँ जानने के लिए बेताब हो गया था कि आखिर इस गुफा में क्या है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार का शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम। दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ सोने की गिन्नियाँ, अशरफियाँ, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहाँ से एक पोटली में सोने की अशरफियाँ भरी और घर चला गया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशरफियाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशरफियाँ को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशरफियाँ है कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएंगी। मैं यहाँ गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ जिससे किसी को हम पर शक ना हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती, लेकिन अंदाजे से इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना सारा अनाज आया कैसे। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी सारी अशरफियों को तोला और तड़के सुबह ही उनका तराजू लौट आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर एक सोने की अशरफी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उसने धन के स्रोत को पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला, कल तुम्हारी बीबी हमारे घर से अशरफियाँ तोलने के लिए तराजू लेकर आई थी। ये देखो, ये अशरफी तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसे बताया था वैसे ही किया। उसने खुल जा सिमसिम बोलते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अंदर पहुंच कर चारों तरफ खजाना देखकर वो चक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के लिए कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता न निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद सब चोरों का गिरोह वहाँ पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा है बंधा है। वो समझ गए थे कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढकर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता गुफा के पास पहुंचा तो उसने वहाँ भाई के गधे को घास चढ़ते हुए देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गए तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा ने लाश को घर लाता है और उसे बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को पता है। वह गांव जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसी के घर मौत हुई है। चोरों को अली बाबा के घर मिल जाता है। चोर उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो।
वहीं अली बाबा ने जब अपने घर पे बाहर क्रॉस का निशान देखा तो समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसे ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर वैसे निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने मोहल्ले में अपनी आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहाँ अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के घर के बारे में पता चला। उसने उसके घर को अच्छे से पहचाना और रात के समय तेल का व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गया, जिसमें 39 में चोर और एक पीपे में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सो जाएंगे तब वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाज़त दे दी। अली बाबा की पत्नी इनको तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटाखट कर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा तेल है, बाकी में सब आदमी है। तभी उसने एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गरम कर बाकी पीपों में डाल दिया तो सारे चोरों की मौत हो गई। रात में चोरों का सरदार चोरों को निकलने का इशारा किया, तभी एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने उस पीपा को खोला तो उसमें चोर मर चुके थे। यह देखकर वो इतना डर गया कि जान को बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने पर का मालिक अकेला अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। दोस्तों, एक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं, इसीलिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिए।